लो जी, चैप्टर 2 बीसी के। सर चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर का नाम बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट वर्ड से आप भली भांति वाकिफ हैं बेटा, क्योंकि हमारा भी तो एक एनवायरनमेंट है। बिजनेस के एनवायरनमेंट की बात अगर मैं बाद में करूं तो हमारा पर्सनल भी तो एक एनवायरनमेंट होता है। हम जहां पले बड़े हैं, हमारे घर के आसपास जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर में कौन कौन रहता है, हम स्कूल में किस से मिलते हैं, हमारे दोस्त कौन कौन हैं, ये सारी चीजें, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, हमारे घर की गलियां कैसी हैं, ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, लगातार इंटरेक्ट करती रहती है। कभी दोस्त हमें परेशान करते हैं, कभी हमें खुशी देते हैं, कभी हमारे पड़ोसी हम पे ताने मारते हैं, कभी हम घर के। तो ये सारा क्या है, ये एनवायरमेंट है। ये सारा क्या है, एनवायरमेंट। जैसे हमारा एनवायरमेंट है, ऐसे बिजनेस का भी अपना एक एनवायरमेंट है। सर आप इस चैप्टर के अंदर पर्सनल एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। बेटा हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो मैं पर्सनल एनवायरनमेंट की बात नहीं करूंगा। इससे तो आप भली भांति वाकिफ हैं, क्योंकि ये दुनिया जीने नहीं देती बेटा। चाहे हम सही करें चाहे गलत करें, उसको हमेशा ताने ही करने होते हैं। इस बात का प्रूफ मैं आपको कैसे दे सकता हूं, यूट्यूब पे कितनी भी अच्छी वीडियो निकाल लो, एक ऐसी वीडियो निकाल लो जो किसी महान बंदे ने लिख रखी, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, हमेशा बेटा एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे डिसलाइक ना हो। डिसलाइक मिलेंगे ही मिलेंगे, घटिया कमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। इट मीन्स दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलेगी, क्योंकि बेटा वो एनवायरनमेंट का पार्ट है, उसमें हर टाइप के लोग रहते हैं। आप सभी को चेंज नहीं कर सकते, आप उनके अकॉर्डिंग सभी को नहीं, आपको अपने आप को चेंज करना होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम पर्सनल की बात नहीं करेंगे, हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे। हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की। और यहां शायद प्लस वन प्लस टू में आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसके दो मेजर पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक पार्ट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा। इंटरनल के अंदर बेटा मेरी पॉलिसी क्या है, मेरे विचार क्या हैं, मेरा गोल क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरा क्या है, मेरे थॉट क्या है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है बेटा, जो मेरे मन के अंदर अंदर चलता रहता है। एक्सटर्नल के दो पार्ट कर देना बच्चे, एक्सटर्नल के दो पार्ट कर देना। शायद आपने नाम सुन भी रखे हो, एक पार्ट को बोलते थे माइक्रो और एक पार्ट को बोलते थे मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो याद करो, जो मैडम आपको बताती थी, ये वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और ये वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये वो होते हैं जो रूटीन में हमसे इंटरेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ये सभी को एक साथ इफेक्ट करते हैं। क्या मुझे आप माइक्रो और मैक्रो को कुछ एग्जांपल बता सकते हो यहाँ पे, अगर आपको कुछ याद हो तो? माइक्रो की एग्जांपल बताना बेटा। सर जो कस्टमर होते थे, क्रेडिटर होते थे, और बताना भाई। जो कॉम्पिटिटर होते थे, जो बीच में इंटरमीडिएरी होते थे, ये सारे जो बंदे तो होते थे, ये जो रूटीन में हमसे इंटरेक्ट करते थे, ये कहलाते थे माइक्रो। क्या मुझे मैक्रो के भी कुछ एग्जांपल बता सकते हो? बोलो। लीगल एनवायरनमेंट होता था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता था, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट होता था। आपको याद होंगे ना, लीगल होता था, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल होता था, टेक्नोलॉजिकल होता था। ये बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर होती थी। लगभग 15 पेज तो हमारे खा जाएगा कौन, मैक्रो। लगभग 15 पेज में क्या दे रखा है, मैक्रो 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 मैक्रो। एक छोटा सा पार्ट हमारा माइक्रो का है, और एक तीसरा पेज अलग है जिसको नो माइक्रो बोलता ना मैक्रो बोलता। आपने शायद कहीं ना कहीं इसका नाम भी सुन रखा होगा, क्योंकि ये चैप्टर जाना माना है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं बेटा। आपने स्वोट का नाम सुन रखा होगा शायद। एस से स्ट्रेंथ होता था, डब्ल्यू से वीकनेस होती थी, ओ से अपॉर्चुनिटी होती थी, टी से थ्रेट होती थी। ध्यान से सुनना बेटा, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उससे दो चीजें बाहर निकलती हैं। इंटरनल से स्ट्रेंथ आती है या तो अंदर से, या वीकनेस आती है। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, जो बाहर का होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, या तो उसमें अपॉर्चुनिटी होती है या उसमें थ्रेट होता है। तो एक्सटर्नल से निकलते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और इंटरनल से निकलती हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और इन चारों को जब हम इकट्ठा एनालाइज करते हैं, उसको बोलते हैं स्वोट एनालिसिस। एक छोटा सा जिक्र इसके अंदर हम स्वोट का भी रखेंगे। स्वोट को उल्टा कर दो, स्वोट का उल्टा बनेगा टाउज। और रिवर्स कर दिया हमने, टी से थ्रेट, ओ से अपॉर्चुनिटी, डब्ल्यू से वीकनेस, और एक एस से स्ट्रेंथ। एक बंदे ने स्वोट के कंटेंट को रिवर्स करके एक अलग मैट्रिक बनाई, एक अलग मैकेनिज्म बताया, उसको टाउज मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। स्वोट जैसी एक इसका जिक्र हमें करना है। लेकिन बेसिकली मामला जो चल बैठा वो ये है, वाई।
सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वाई हम बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसका एनालिसिस क्यों करें। मेरे पड़ोसी कहते हैं ये बता क्यों करूं। क्यों का जवाब हमेशा होता है बेटा हमें फायदा क्या मिलेगा। हम बिजनेस का एनवायरनमेंट का एनालाइज क्यों करें। दूसरी बात हमारा क्वेश्चन, क्या इसको एनालाइज करना आसान है या मुश्किल है। क्या बेटा एनवायरनमेंट को सही 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 100% आज तक कोई भी बंदा एनालाइज कर पाया है। धरती की कोई भी ताकत बेटा एनवायरनमेंट को 100% एनालाइज नहीं कर सकती। मार्च के अंदर मैंने कलानौर के अंदर आईसीस बनाया था बहुत सपनों के साथ। एक कोचिंग सेंटर था जिसके अंदर मैंने 500-600 बेंच हमने लगाए थे ताकि एक सीजन वहां पे उठाया जा सके सरकारी नौकरी का। जी सर। मार्च के अंदर एक मेरा दोस्त है उसने ओयो होटल का ही काम स्टार्ट किया था बुकिंग वास्ते। 16 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, सारे मामले फेल हो गए थे। अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। किसी को पता थोड़ी ना था कि कोरोना जैसा मामला भी कोई आएगा। कावड़ यात्रा आज तक नहीं रुकी थी, किसी को पता नहीं था कावड़ रुक जाएगी। गणेश के ऊपर जो पंडाल सजाए जाते थे वो अब की बार नहीं सजाए जाएंगे, किसी को पता नहीं था कभी ऐसा होगा। हिस्ट्री में आज तक रेल नहीं रुकी थी, रेल रोक दी गई परमानेंट, कभी किसी को पता नहीं था ऐसा होगा। तो समय के गर्भ में क्या छिपा है ये किसी को पता नहीं, और समय क्या है वही एनवायरमेंट है। इसको एनालाइज करना आसान नहीं है। अब दो बातें, आसान नहीं है तो क्या छोड़ दें एनालाइज करना या ट्राई करें। हाँ जी आंसर दो। शाबाश, इसको ट्राई करना है। अगर हमने इसको ट्राई नहीं किया ना ये खा जाएगा हमें, ये हमें निगल जाएगा, निगल जाएगा। दूसरी बात, इसकी खास बात क्या है, अगर कोई आपसे पूछे बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है तो आप फटाफट आंसर देंगे। पहली बात ये कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं। तो कहेगा कितनी, तो आप एक बात बोलना बेटे तू इसको पार्ट में तो एनालाइज कर सकता है, तो इसको होल कभी भी एनालाइज नहीं कर सकता। ये बात आप रट लेना। एनवायरनमेंट को आप पार्ट में एनालाइज कर सकते हो। अगर आपका सीमेंट का काम है तो सीमेंट से संबंधी बातें आप इसकी सीख सकते हो। पूरे एनवायरनमेंट में तो पता नहीं क्या ना क्या छिपा है, आप इसको होल में कभी एनालाइज नहीं कर सकते। उसने कहा ओके, पहली बात आपने बता दी कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात ये मल्टी फेस है, ये बिना तली का लोटा है। मल्टीफेस, जब भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आएगा, जब भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल करंट अगर रेशियो लूं, कोरोना आया, कोरोना एनवायरनमेंट के अंदर नई चीज आई कोरोना, तुम बताओ क्या सभी को नुकसान हुआ है या किसी को फायदा भी हुआ है। दुनिया भर की बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है बेटा, समय का अनुमान लगा के जिस बंदे ने मास्क बनाने की फैक्ट्री लगा ली थी और टाइम रहते कदम उठा लिया था, तुम्हें क्या लगता है पूरी जिंदगी में इतनी कमाई नहीं की जितनी मास्क बना के उसने अब पैसा कमा लिया होगा या नहीं। वेंटिलेटर बनाने वाली जो कंपनी थी उसको कितना फायदा हुआ है। एक दवाई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिसको कोई नहीं पूछता था, उसको बनाने वाली कंपनियां रातों रात अरबों खरबों रुपए कमा गई। सर ये पता थोड़ी ना था। किसी बंदे को तो फायदा होता है, किसी बंदे को नुकसान होता है। मेरे चाचा का एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का बिजनेस है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। जब 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, जब घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो घरों पे उसने ब्लैक में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सप्लाई करे। 5,000 रुपए की चीज बेटा 40-40 हजार रुपए में ब्लैक में सप्लाई करी, उसने मोटा पैसा कमाया। इसका मतलब हर आदमी को नुकसान नहीं, कुछ को हुआ नुकसान और कुछ को हुआ फायदा, जबकि चीज तो सेम थी। इसका मतलब सर अब समझ में आया, सेम चीज, जो भी सेम चेंज आता है वो किसी एक बंदे को फायदा देता है, दूसरे को नुकसान देता है। एक बात बताओ, तुम रोज अगर देख रहे होगे गोल्ड का भाव यूं बढ़ रहा है, चांदी का भाव यूं बढ़ रहा है, क्या बेटा ये सबको नुकसान दे रहा है, कुछ को फायदा भी दे रहा है। जिसने ऑलरेडी स्टोर करके रख रखा है वो रोज नाच रहा है कि मजे आगे पहले ही खरीद लिया था। जिसकी बिटिया बेटे की शादी है, पहले स्टोर नहीं कर रखा था, ये सोच रखा था सस्ता होगा तो लूंगा, लेकिन अब शादी नजदीक आ गई, मजबूरी में लेना पड़ेगा, वो रो रहा है। चीज तो एक ही थी, गोल्ड का भाव बढ़ा, एक बंदे नाच रहे हैं, दूसरे बंदे रो रहे हैं। इट मींस वी कैन से ये मल्टी फेस है, एक जैसा नहीं होता, किसी को फायदा किसी को नुकसान। दूसरा ये कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरा, कोई कहता है मैं एनवायरनमेंट को एनालाइज करके छोड़ूंगा, तो उसको जवाब देना बेटा कर ले एनालाइज। आज तो एनालाइज कर भी लेगा, आज तो एनालाइज कर भी लेगा, लेकिन ये तो डायनेमिक है, ये कल को फिर चेंज हो जाएगा। ये लगातार चेंज होता है, ये लगातार चेंज होता है, तो ये डायनेमिक होता है। और फोर्थ पॉइंट आपके इसके अंदर बताएंगे क्या, फार रीचिंग इंपैक्ट। फार रीचिंग इंपैक्ट, सर इसका मतलब क्या होता है, जब बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। एनवायरनमेंट को अगर आपने सही तरीके से एनालाइज नहीं किया तो ऐसी मार मारेगा, लंबे टाइम तक आपको खो देगा, बिजनेस से बाहर कर देगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिम, होटल एंड टूरिज्म,
और स्कूल सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए कोरोना से। बेटा कईयों के तो सेंटर खाली हो गए हैं, हमने भी खाली किया है, कईयों को जड़ से उखाड़ दिया है, कईयों ने होटल बहुत रेंट पे ले रखे थे, खत्म कर देगा। तो एनवायरमेंट से अगर उलझ गए तो फार रीचिंग इम्पैक्ट बात निकलेगी तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं करता, दूर तक जाएगी, मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता है। फटाफट एनवायरमेंट की 4 कैरेक्टरिस्टिक बताएं जल्दी जल्दी, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे बेटा। मुश्किल बहुत है, कॉम्प्लेक्स, इसको बेटा एक चीज में याद करना, पार्ट में समझ सकते हो, होल में नहीं समझ सकते। मल्टीफेस बिना तली का लोटा है, सेम चेंज एक को फायदा देगा दूसरे को नुकसान देगा। फार रीचिंग इम्पैक्ट जब बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी बेटा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म नहीं करेगा। और एक और था, तू आज कर ले बेटे एनालाइज, तू आज कर ले बेटे एनालाइज, कल को फिर चेंज हुआ मिलेगा, इसको बोलते हैं डायनेमिक। क्या आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए? यस और नो? चलिए, जो भी आज मैंने पढ़ा है बेटा उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कल से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे दूं, 7:20 थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं मैं उनके लिए बता दूं, हम क्लास को 7:10 पे स्टार्ट कर देंगे। 7:10 पे मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। डेली जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको साथ के साथ रिकॉर्ड कर लूंगा और रिकॉर्ड करके ऐप पे डाल दिया करूंगा, तो जो बच्चा लेट ज्वाइन करेगा वो ऐप से उसको देख सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ जी। जी, जीके की, बीसीके की बेटा? अब जो क्लास मैंने अपलोड करी है इसको मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा बेटे, ऐप पे डाल करूंगा, क्योंकि जूम की लाइव रिकॉर्डिंग है, इसको मैं ऐप पे डालूंगा बेटे, सीए सॉल्यूशन ऐप पे। वो खत्म हो गई, वो यही करना था बेटा जो करना था। तो क्या नाम है, हाँ एक चीज और बता दूं, मीटिंग के अंदर 1 मिनट का टाइम अगर है, हम, ओ शिट यार, चलो